Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 26, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand some special types of parallelogram in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम कुछ स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम्स के बारे में बात करेंगे कि जिनमें जो है किसकी पैरेललोग्राम की ही जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसके जैसी ही होती हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. फर्स्ट टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इज रोम्बस. रोम्बस, क्या नाम लिखा है ये? रोम्बस. व्हाट इज रोम्बस? अ रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल whose all sides are equal length and it is a parallelogram as its opposite sides are parallel. देखिए रोम्बस जो है वो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, वो एक ऐसा चतुर्भुज है, हिंदी में बोलते हैं ना चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सभी साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ की होती हैं और जो इसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं. ठीक है. द मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस इज एसोसिएटेड इट्स डायगोनल्स. जो उसकी मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, वो इसके डायगोनल्स के साथ एसोसिएट होती है. जैसे कि द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स टू ईच अदर. देखिए जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं, देख रहे हैं आप, दिस इज डायगोनल, दीज आर डायगोनल्स. और ये क्या है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है ये एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं. ठीक है. यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये भी है. देखिए यहाँ पर जो है वो एक दूसरे पर ये दोनों के दोनों 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, जैसे कि दिस वन एंड दिस वन. ओके. इन अ रोम्बस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम आर प्रेजेंट. यानी रोम्बस में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं. नाउ विल मूव ऑन अनदर टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. The another type of parallelogram is rectangle. Every angle of rectangle is right angle. देखिए जो रेक्टेंगल होता है उसका हर एंगल 90 डिग्री का होता है. जो ये एंगल सारे फॉर्म होते हैं ना यहाँ पर, ये सारे के सारे 90 डिग्री के एंगल होते हैं. Then the diagonals of rectangle are equal in length. और ये जो इसके डायगोनल्स होते हैं, एक इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है कि वो दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं. दो डायगोनल्स होते हैं और दोनों के दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं. जैसे ऊपर हमने समझा था कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं. लेकिन जो रेक्टेंगल होता है इसके डायगोनल्स लेंथ में दोनों इक्वल होते हैं. देन द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर. वो बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी काटते हैं और दो बराबर भागों में बांटते हैं. टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम हुज ऑल एंगल्स आर एंगल्स. देखिए यहाँ पे गलत लिखा है, राइट एंगल होना चाहिए. यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, हुज ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, यानी कि उसके सारे के सारे एंगल्स राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के होते हैं. नाउ विल मूव ऑन another type of parallelogram which is square. A square is a parallelogram in which all the sides and all the angles are equal. Square एक ऐसा parallelogram होता है जिसमें सारी sides और सारे angles equal होते हैं. Diagonals of a square attain all kinds of properties. और जो square के diagonals होते हैं उनमें सारे जो ऊपर हमने समझ लिए हैं वो सारी प्रॉपर्टीज उसमें होती हैं. क्या? These bisects each other. ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं. जो इसके डायगोनल होते हैं ना स्क्वायर के, These are perpendicular to each other. वो परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं. And these are also equal in length. और ये लेंथ में भी इक्वल होते हैं. जैसे कि अभी हमने समझा था कि जैसे रेक्टेंगल के डायगोनल्स लेंथ में इक्वल होते हैं, ऐसे ही स्क्वायर के एंगल्स जो हैं वो डायगोनल्स वो लेंथ में इक्वल होते हैं. ठीक है, जैसे रेक्टेंगल के होते हैं. फिर ऊपर सबसे ऊपर हमने रोम्बस में पढ़ा था कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, तो इसके जो डायगोनल हैं वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं. तो इसमें सारी क्वालिटीज जो डायगोनल्स के ऊपर हमने पढ़ी है वो सारी मौजूद हैं. ठीक है. देन
A square has all the properties of parallelogram, रेक्टेंगल एंड रोम्बस, यानी स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट रहती हैं। अब आपको समझ में आया? नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर विच आर बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स इज नॉट अ पैरेललोग्राम। इनमें से कौन सा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं होता? तो देखो, ऊपर हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा, वो होता है। ट्रेपीजियम हमने नहीं पढ़ा, रोम्बस भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब राइट आंसर इज बी कि ट्रेपीजियम नहीं होता पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स हैज परपेंडिकुलर डायगोनल्स, यानी इनमें से किस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं? तो अभी अभी हमने समझा रेक्टेंगल के होते हैं, नहीं। पैरेललोग्राम नहीं, ट्रेपीजियम नहीं। रोम्बस के ऊपर अभी हमने पढ़े हैं कि उसके डायगोनल्स जो हैं वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर्स होते हैं, वो एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। देन थर्ड इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स हैव इक्वल डायगोनल्स। इनमें से किसके डायगोनल्स इक्वल डायगोनल्स होते हैं? काइट के, रोम्बस के, स्क्वायर के या पैरेललोग्राम के? तो अभी अभी लास्ट में हमने टॉपिक समझाई है, स्क्वायर के डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल डायगोनल्स होते हैं, इक्वल लेंथ वाले डायगोनल्स होते हैं। सो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को भी करना है, और ऊपर जो टॉपिक्स लिखे हैं अगर आप उनको भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो आपको लिखते लिखते उसकी प्रॉपर्टीज भी याद हो जाएंगी और उनकी फिगर बनानी भी आ जाएगी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू है ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे सारे वर्कशीट के लिंक एक साथ आपको एक जगह मिल जाएंगे। सो ये भी ध्यान रखना है कि वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं जब भी अवेलेबल हो। तो क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, ऐसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी